हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। सबसे पहले मकर संक्रांति और लोहड़ी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। टीएमजे डिसऑर्डर, आज हम बात करने वाले हैं जिस बीमारी के बारे में, आखिर इसके क्या लक्षण हैं, कैसे होती है ये बीमारी और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। इसी विषय पर इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। यदि आपको भी टीएमजे डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई समस्या है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्कर मिश्रा एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हेल्थ वचन में। दोस्तों, टीएमजे डिसऑर्डर आखिर क्या होता है। टीएमजे डिसऑर्डर जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि टीएमजे क्या है। टीएमजे यानी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। यह जॉइंट हमारे मैंडिबल को स्कल से जोड़ता है। दोनों साइड पे ये कान के थोड़ा सा आगे के हिस्से पे होता है। इस पे उंगली रख करके इसको जबड़ा चलाने पर आप महसूस कर सकते हैं। इस बीमारी में टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, कान और इसके आसपास के हिस्से में तेज दर्द होने लगता है। इसके साथ ही साथ यह दर्द आप अपने फेस पर भी महसूस कर सकते हैं। इसमें माउथ की जो ओपनिंग होती है वो काफी कम हो जाती है। जब भी आप मुंह को खोलते हैं या बंद करते हैं तो एक क्लिकिंग साउंड यहाँ पर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में सुनाई देती है। जब आप बाइट करते हैं तो बाइट प्रॉपर नहीं होती है, खाने को ठीक से आप चबा नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि जब जबड़े का मूवमेंट नहीं होता है तो भी ये दर्द लगातार होता रहता है। इस बीमारी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका मुंह जिस पोजीशन में खुला है उसी पोजीशन में रह जाता है। ना तो ये पूरी तरह से बंद हो पाता है और ना ही ये पूरी तरह से खुल पाता है। इसे हम लॉक जॉ कंडीशन कहते हैं। दोस्तों, इस बीमारी के होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एग्जैक्ट कारण का तुरंत से पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो आइए जानते हैं किन वजह से यह डिसऑर्डर हो सकती है। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में हमारे मैंडिबल का सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है, जो स्कल से जाके जॉइंट होता है, उसे कॉन्डाइल बोलते हैं। इस कॉन्डाइल के ऊपर कार्टिलेज की एक लेयर होती है और मैंडिबल के सॉकेट और कॉन्डाइल के बीच में एक शॉक एब्जॉर्बिंग डिस्क होती है। जब कभी ये डिस्क अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी वजह से हमारा जो कॉन्डाइल के ऊपर कार्टिलेज है उसमें टियर एंड वियर होता है, कट पड़ जाता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। आर्थराइटिस की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। यदि एक्सीडेंटली आपकी जॉ बोन का कोई दांत टूट गया है या आपका दांत निकल गया है और उसकी वजह से आपकी जॉ बोन में इंजरी हुई है तो ये डिसऑर्डर हो सकती है। यदि आपको दांत पीसने की आदत है या पेंसिल चबाने की या नाखून चबाने की आदत है तो भी ये डिजीज आपको हो सकती है। यदि आपका मैक्सिला और मैंडिबल प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आप बाइट करते हैं और आपके दांत और जबड़े प्रॉपर अलाइनमेंट में बाइट नहीं करते हैं तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ केसेस में मैंडिबल का जो कॉन्डाइलर पार्ट होता है वो स्कल के सॉकेट से पूरी तरह से अटैच हो जाता है। इस कंडीशन को एनकाइलोसिस बोलते हैं और इसे सर्जिकल इंटरवेंशन के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, यदि आपकी बीमारी पुरानी नहीं है और आपकी समस्या बड़ी नहीं है तो आप इसे घर पे एक्सरसाइज के द्वारा ठीक कर सकते हैं। यदि आपको समस्या ज्यादा है तो जल्दी अपने फैमिली डेंटिस्ट से मिलिए और इसके उपचार के बारे में जानिए। इसमें आपको स्प्लिंट लगाए जाते हैं। जिनको ब्रुक्सिज्म यानी क्लेंचिंग की आदत है, दांत पीसने की आदत है, उनको नाइट गार्ड बना के दिया जाता है। इस बीमारी को दूर करने के लिए ऑर्थोसेंटाइसिस एक प्रोसीजर होता है जिसमें टीएमजे में इन्फ्लेमेशन के द्वारा उत्पन्न हुए बाई प्रोडक्ट और डेब्रिस को बाहर निकाला जाता है और साथ ही साथ एंटी इंफ्लेमेटरी एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स चलाई जाती हैं। और एनकाइलोसिस जैसे केसेस में जिसमें बोन का इन्वॉल्वमेंट होता है, सर्जिकल इंटरवेंशन के द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिन्हें आप घर पे ही करके इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली हमारी वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।